हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा। तो विलेज का जो पहला फ्रेट विलेज है वो आपका कहाँ बनेगा, तो वो आपका वाराणसी में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो मेक इन इंडिया जो योजना है वो भारत के विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है। फिर है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को ही पता है कि तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगाबाद है। कहाँ पर है? अशगाबाद, ठीक। आगे है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नोवो जो राजधानी है वो आपकी जेएनएन की है। किसकी है? जेएनएन की, ठीक। आगे है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड के जो लेखक हैं वो आपके गिलाल्ग यूसुफ नई है। कौन है? गिलाल्ग यूसुफ नई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका याकोहामा है, कौन सा? याकोहामा, वो आपका रेशम बंदरगाह के रूप नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है। तो सबसे गहरा और स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त जो बंदरगाह है वो आपका विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट रहेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का नदी है, ठीक है। आगे है कि किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो जो इस निंदा को जो दंडनीय अपराध है वो आपके औरंगजेब ने घोषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं वो आपके पार्श्वनाथ हैं, और 24वें आपके कौन थे? महावीर स्वामी जी थे, ठीक है। आगे है कि माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है। तो जो माउंट पोपा है वो आपका मृत ज्वालामुखी है। कैसा है? मृत ज्वालामुखी है। आगे है कि कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है। आगे है कि कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था। तो वो केरल राज्य में मिला था, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी। तो जो दांडी मार्च था उससे पहले आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना हुई थी, ठीक है। आगे है कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था। तो 1918 में बर्मा जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था। नेक्स्ट है कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कार्नोटोक्रेसी नामक पुस्तक किनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। जो क्रिकेट हैं सौरव गांगुली, उनके जीवन पर आधारित है आपकी कैप्टेंसी एंड किंट्रोक्सी जो पुस्तक है वो सौरव गांगुली के जीवन पर पूरी आधारित है, ठीक है। फिर है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ये आपकी सतलज नदी पर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम आगे। नेक्स्ट है कि पाल घाट कहाँ स्थित है। तो जो आपका पाल घाट है वो कोयम्बटूर एवं पालक्काड के बीच स्थित है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर एवं पालक्काड के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी नदी दरार या भ्रंश घाटी से बहती है। तो जो दरार या भ्रंश घाटी से आपकी नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है कि पैसो किस देश की मुद्रा है। तो पैसो जो है वो फिलीपींस की मुद्रा है। आगे है कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है। तो वो महिला समृद्धि योजना है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो जो आपके पीवी नरसिम्हा राव थे उनके द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा आपके चित्रकार थे। आगे है कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो जो अति सिंचाई यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो भूमि क्षति का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो जो आपके BR अम्बेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। आगे है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रारंभ हुई है? तो भारतीय ध्वज संहिता जो है वो आपकी 2002 से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो सबसे लंबा समुद्र तट आपका मैरीना बीच पर स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति या जुड़वा बहन कहा जाता है? तो जो लोक लेखा समिति है उसे प्राक्कलन समिति या फिर जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा आपकी मैकाले ने स्टार्ट की थी। उसके आगे है कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचित और विस्तार को क्या कहते हैं? तो वो व्यवसाय चक्र कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपको बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो आपकी किसी भी क्षेत्र में आपका एग्जाम रहा हो। ठीक है। आगे रहेगा कि कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो जो आपकी दामोदर घाटी है वो कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो संवहनी वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी वर्षा। आगे है कि वाल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो महामंदी का प्रभाव हो जाता है। कैसा? महामंदी का स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट है कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंदू और यूनानी। कैसी? हिंदू और यूनानी। ये मिक्स्ड प्रिंट हो रखा है लेकिन हम आपको बोल के बता रहे हैं जो गांधार कला है वो हिंदू और यूनानी दोनों कलाओं का मिश्रण है। ठीक है। आगे है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी चोटी है वो आपकी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी है वो आपका सूर्योदय कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ये मिसप्रिंट हो रखा है कुछ कुछ, पर कोई नहीं, हम आपको बोल के बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता में सर्वसे अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। आगे रहेगा कि अलीगढ़ में स्थित जमाइया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो कि एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो उसके प्रथम कुलपति कौन थे? तो उसके जो प्रथम कुलपति थे वो हाकिम अजमल खां थे। कौन थे? हाकिम अजमल खां। ठीक है। आगे रहेगा कौन सा लोह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? तो जो आपका मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट वाला जो लोहा होता है वो लोह अयस्क सबसे ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होता है, गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है। आगे है कि कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है? तो मोनोजाइट रेत से आपका थोरियम प्राप्त होता है। कौन सा? थोरियम। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन है वो आपके जल के प्रकाश के अपघटन के, कौन सा? जल का जो प्रकाश होता है उसके अपघटन के कारण ऑक्सीजन में जो विमोचित होती है। ठीक है। आगे है कि डाइक्लोरोवास साइपरमेथ्रिन और कार्बन डेनिज किस प्रकार की दवा है? तो ये आपकी थक्का रोधी दवा, यानी कि जब हमारे ब्लड में थक्का नहीं बनता है, वो जो ब्लड का थक्का जो होता है वो ब्लड रेगुलर बहता रहता है, तब हमें ये इस तरीके की जो दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं जिससे हमारे थक्का को बांधा जा सके, ब्लड को रोका जा सके, तो थक्का रोधी दवा होती है। ठीक है। आगे है कि सिल्वर कैसा चालक है? तो सिल्वर आपका अल्प चालक है। कैसा है? अल्प चालक है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब पर लार आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो आपके पश्च मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो जो आपका वायु दाब बढ़ना या तापमान घटना जो है वो आपके वायु द्रवीकरण के लिए आदर्श है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यूरिया का जो उपयोग है वो आपका उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसके? उर्वरक के, यानी कि खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीनीकरण है? तो जो कोयला है वो आपका गैर नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि इंसुलिन तथा
ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो ये आपका अग्नाशय में स्रावित होता है। इसके आगे है कि कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसे हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? तो माँ के रूप में आपका IgA पाया जाता है, जो कि बच्चे के लिए प्रतिरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट है कि चिकन पॉक्स किससे होता है? तो जो चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता कहते हैं, बड़ी माता कहते हैं, वो आपके विषाणुओं से होता है। ठीक है, आगे रहेगा कि आलू क्या है? तो आलू आपका डंठल या फिर तना है। आलू जो है वो तने का प्रकार है। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन होता है वो आपके हमारे जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ेंगे कि यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना होगा? तो समांतर से जोड़ना होता है। किसको? प्रतिरोध की संख्या को। ठीक है, आगे है कि कंप्यूटर के संदर्भ में बैट वायर क्या होता है? तो बैट वायर आपका मानव मस्तिष्क होता है। क्या? मानव मस्तिष्क होता है। ठीक है, आगे है कि समताप मंडल में परावैंगनिक किरण जो विकिरण है वो किसके द्वारा अवशोषित होती है? तो वो जो ओजोन है उससे अवशोषित की, जो ओजोन मंडल है, हमारी ओजोन परत है, वो उसे अवशोषित कर लेती है परावैंगनिक किरणों को। ठीक है, आगे है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में आपका एक ऐसी परमाणुविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुविक संग्रहित होती है। ठीक है, आगे है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में आपकी नाइक्रोन शामिल होती है। तो ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो हमने सीरीज चलाई है, जिसमें 32 सालों से लगातार क्वेश्चन जो आपके पूछे गए उनकी सीरीज है, जिसमें 24 से 25 हज़ार से प्लस क्वेश्चन आपके आंसर इसमें वन लाइनर के थ्रू दिए गए। वो वाली सीरीज का आज का हमारा पहला जो पार्ट है वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट कल फिर हम वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।